गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो बेटा आपने लास्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ी। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डॉट प्रोडक्ट जो है एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में करते हैं। मान के चलिए कि दिस इज़ वेक्टर ए एंड इट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स, ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना, ए वाई कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड ए जेड कंपोनेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर बी लेता हूँ उसका भी एक्स कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना, और ये आ गया हमारे पास वाई कंपोनेंट और ए जेड हमारे पास आ गया जेड कंपोनेंट। अगर हमें इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो देखिए कैसे हम लेंगे। जो भी वेक्टर पहले लिखा गया उसे आप पहले लिखें। ये आ गया ए वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में, ठीक है, तो ये मैंने ये लिख लिया। बीच में डॉट था इसलिए डॉट लिखे। फिर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी के कंपोनेंट लिख ले, है ना, ये लिख लें। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपने याद करनी है। कभी भी आई की प्रोडक्ट आई के साथ की थी तो वन नहीं आई थी। इसका मतलब हो गया जे की प्रोडक्ट जे के साथ भी वन आएगी, के की के साथ भी वन आएगी। लेकिन कभी भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर देखेंगे तो उसे आप जीरो ले देना। ये आप प्रॉपर्टी में प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो अब जर्नल केस में पहले ये इसकी प्रोडक्ट जो है जैसे अलजेब्रा में करते हैं इसके साथ भी होती है, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ भी होगी, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ भी होगी। तो मैं ये करता हूँ, ए एक्स तो एक मैग्नीट्यूड है और बी एक्स भी मैग्नीट्यूड है। ए एक्स की प्रोडक्ट बी एक्स के साथ, तो ये आ गया ए एक्स बी एक्स। अब ये है यूनिट वेक्टर आई और इसका यूनिट वेक्टर भी, तो बीच में डॉट है, आई की डॉट आई। तो सिंपली हम ये समझाने के लिए मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, आप सिंपली इसकी जगह पे वन भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए एक स्टेप हम ऐसे करते हैं। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ भी होगी। इट मीन्स ए एक्स और बी वाई की प्रोडक्ट तो सीधी कर दे। इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, ये। फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करें तो ये आ जाएगा ए एक्स बी जेड, इसका यूनिट वेक्टर आई बट इसका यूनिट वेक्टर के, ये आ गया। तो अब इसकी तीनों के साथ होगी, अब इसकी भी तीनों के साथ करनी, फिर इसकी भी तीनों के साथ करनी, तो बीच में प्लस। अब ए वाई की प्रोडक्ट इसके साथ, तो आप ए वाई बी एक्स लिखें, जहाँ यूनिट वेक्टर जे है इसका और इसका यूनिट वेक्टर आई है, ये लिखें। फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करें, जहाँ ए वाई और बी बी वाई दोनों के यूनिट वेक्टर जे और जे हैं दोनों। फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करें, ये आ गया ए वाई और बी जेड, इसका यूनिट वेक्टर जे है बट इसका यूनिट वेक्टर के है, ये आ जाएगा। हाँ, मैं तीसरा कंपोनेंट लेता हूँ जेड वाला, इसकी इसके साथ, इट मीन्स ए जेड बी एक्स, इसका यूनिट वेक्टर के है बट इसका यूनिट वेक्टर आई है। अब इसका इसके साथ, तो ये आ गया ए जेड बी वाई, इसका यूनिट वेक्टर के, इसका यूनिट वेक्टर जे। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, ये आ गया ए जेड बी जेड और दोनों का यूनिट वेक्टर के, है ना। अब आपने क्या लिखना है इधर, ए डॉट वी इजिकल टू, अब आपने इस प्रॉपर्टी को जहाँ सेम यूनिट वेक्टर है वो वन लिखें, बाकी जीरो कर दें, तो ये वन, इट मीन्स ए एक्स बी एक्स, ये बचेगा, ये जीरो, ये जीरो, मैं जीरो जहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये भी जीरो। अब ये बचेगा क्योंकि जे और जे भी वन होगा, तो एक बचेगा ए वाई बी वाई, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, एक जे बचेगा ए जेड बी जेड। तो ये हम कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ऐसे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक शॉर्टकट नज़र आता है कि हम इतने लंबा चौड़ा करें नहीं, आपने सीधा क्या कर देना, आई वाले की प्रोडक्ट आई वाले के साथ ही करनी, जे वाले की जे वाले के साथ ही करनी और के वाले के साथ के वाले के साथ ही करनी। तो हमारे पास सीधा तीन रिजल्ट दिया जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं करना चाहता हूँ और आपको इस तरीके से दो वेक्टर दिए गए हैं, 2i 3j प्लस 3k, और दूसरा यूनिट वेक्टर आपको दिया गया है
मान के चलें 3i माइनस 2j प्लस 2k, है ना। ये आपको दो वेक्टर दिए गए हैं कंपोनेंट्स में। आपको बोला गया फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, है ना। तो जब मैं इसको सीधा करूँगा तो आपने क्या करना, पहला स्टेप चलो ये लिख लें कि a के कंपोनेंट लिख लें 2i प्लस 3j प्लस 3k, बीच में डॉट है तो डॉट लिखें, 3i माइनस 2j प्लस 2k, ये लिख लें। अब इतना लंबा चौड़ा जैसे आपने इधर ये पूरी की थी आपने नहीं करना, आपने सीधा क्या करना, i वाले के साथ प्रोडक्ट कर देने, है ना। i और i तो 1 होता है, इसे छोड़ दें। 2 इंटू 3 सिर्फ 6, j वाले की j वाले के साथ कर दें। इसका j कंपोनेंट 3 है, इसका हाँ माइनस का ध्यान रखें, इसका -2 है, 3 इंटू -2 तो -6। अब k वाले के साथ कर दे, इसका कंपोनेंट कितना है, k का 3, इसका क्या है 2, दोनों पॉजिटिव के हैं तो 3 इंटू 2 अगेन 6, तो ये हमारे पास रिजल्ट 6 आ गया। इट मीन्स a डॉट b जो है वो 6 आया, है ना। लेट्स सी कि अगर आपको b डॉट a करने के लिए बोले तब क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने आपको बोला b, तो पहले b के कंपोनेंट लिखें। b वेक्टर क्या है, इट मीन्स 3i माइनस 2 यूनिट वेक्टर j प्लस 2 यूनिट वेक्टर k, बीच में डॉट प्रोडक्ट। अब a की कंपोनेंट 2i प्लस 3j प्लस 3k, तो इसमें भी आपने 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 3 -6, 2 इंटू 3 प्लस 6, तो ये भी रिजल्ट आपका 6। तो क्या देखा आपने कि चाहे a डॉट b करें आप या b डॉट a करें वो इक्वल आता है। इक्वल का मतलब हो गया कि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होती है ना। तो ये आपने ऐसे भी प्रूफ किया था, एग्जाम्पल लेके भी प्रूफ कर दिया आपने, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या बताई थी इसकी, कि आप क्या फाइंड कर सकते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है, इस चीज़ को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको a वेक्टर क्या दिया गया है, मान के चले कि आपको दिया गया 2 टाइम्स i, है ना, माइनस i 2 टाइम्स i नहीं 2 टाइम्स ये है, सिर्फ पहले क्या दिया गया आपको, यूनिट वेक्टर i माइनस 2 टाइम यूनिट वेक्टर j प्लस 3 टाइम यूनिट वेक्टर k। और दूसरा वेक्टर अगर मैं क्या लेके चलता हूँ, मान के चलिए कि 2 टाइम्स i माइनस j और k जहाँ पे है नहीं, जिसका k नहीं है समझो 0 है ना। तो a और j, तो आपको प्रूफ करना है क्या a और v जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए आप क्या कर दें, उनकी डॉट प्रोडक्ट ले लें, है ना। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाती है इट मीन्स देन a एंड b आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए करते हैं, मैं इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। a वेक्टर तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा माइनस a माइनस 2j प्लस 3k डॉट b वेक्टर के लिए 2 टाइम i माइनस j, अगर थर्ड नहीं है तो उसे 0 के आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसका कंपोनेंट 1 है, इसका 2 है, तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा। -2 और j हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास माइनस j, -2 और j तो दोनों हमारे पास फिर 2 हो गए। 3 और 0 तो ये हमारे पास 0 रहेगा। तो ये हमारे पास अगर आंसर हमारे पास जहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि दे आर नॉट, इट मीन्स वेक्टर a इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, है ना। अगर ये 0 आ जाता तो तब हम समझते कि ये वेक्टर क्या है, एक दूसरे के
परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अगर कोई एक और ले लेता हूँ जिसमें अगर हमें ऐसे पता चले कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस समय हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली तो हमें लेके चलना पड़ेगा ना कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर उस तरीके से बना लीजिए कि दोनों की प्रोडक्ट वो आए तो परपेंडिकुलर आ जाए। ठीक है, तो मानकर चलें कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इसमें ए वेक्टर दिया गया है 2i + 3j - 3k और बी वेक्टर दिया गया है 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर i प्लस 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर j प्लस 4 टाइम्स यूनिट वेक्टर k। तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि आप प्रूफ करिए कि क्या वो परपेंडिकुलर हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बोला सिंपली टेक देयर डॉट प्रोडक्ट एंड इफ देयर डॉट प्रोडक्ट बिकम्स 0 दे आर परपेंडिकुलर। ए डॉट बी लेना चाहूँगा तो ए मीन्स 2 टाइम i प्लस 3 टाइम j माइनस 3 टाइम k डॉट बी मीन्स 3 टाइम i प्लस 2 टाइम j प्लस 4 टाइम k। तो कीजिए इनकी डॉट प्रोडक्ट, 2 और 3 6 हो जाएगा, 3j प्लस 2k 3 इंटू 2 अगेन 6 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 12। तो आप देख रहे हैं 6 और 6 12 माइनस 12 0। तो जहाँ पर हमारे पास a डॉट b जो है वो 0 निकला, इट मीन्स ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। जहाँ 0 नहीं निकला था, परपेंडिकुलर नहीं है, ये मैंने सोच के ऐसे लिए कि इनका 0 बने, तो इट मीन ये परपेंडिकुलर है। थर्ड एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, एंगल को फाइंड कर सकते हैं, है ना। एंगल को फाइंड करने के लिए आपने देखो कैसे निकालना है। मानकर चलें कि एक मैं सिंपल सा ले लेता हूँ, एक वेक्टर a है i प्लस j प्लस k और एक वेक्टर b दिया गया आपको, इसमें -2i -2j -2k है ना। और आपका क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड v, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने यही बताई थी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं उसे प्रूव कर सकते हैं और दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने। अब लगाइए डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट बी बनता है ए बी कॉस थीटा, लेकिन अगर हमें एंगल निकालना है तो कॉस थीटा बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ये फार्मूला हमें लगा के चलना है। इस फार्मूले में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकाल कर चलना होगा पहले। तो देखिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, ए डॉट बी, वो तो आपको आ गई है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा i पॉजिटिव, ये माइनस का -2, ये भी -2, ये भी -2, तो माइनस सीधा 2 इंटू 2 इंटू 2 -6 आ जाएगा ए डॉट बी, है ना। अब आपको क्या निकालना, सिर्फ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, जिसको आप सिंपली ए बोलते हैं। वो कैसे निकाला जाता है, हर वेक्टर के जो कंपोनेंट है उसका स्केयर, i का कंपोनेंट क्या है 1, इसका कंपोनेंट क्या है 1, इसका कंपोनेंट क्या है, तो आप सभी वेक्टर के कंपोनेंट का स्केयर कर लें, तो ये बन जाएगा सीधा √3। ऐसे ही आपको b वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड अगर लेना होगा तो b के कंपोनेंट क्या है, सभी के कंपोनेंट -2 तो -2 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, तो ये बन जाएगा 4 + 4 + 4 तो 12। अब लगाइए हमारे पास फार्मूला cos थीटा a डॉट b दैट इज -6, a दैट इज 3, b दैट इज 12, तो -6 -36 -6 upon 6 -1, है ना। तो क्या देखा आपने, cos थीटा कितना आया -1। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वैल्यू करनी है, -1 को आप इन टर्म ऑफ cos में रिप्लेस करें, तो मैं अगर cos 180 लिखता हूँ तो अंडरस्टूड है cos 180 की वैल्यू -1 होती है। जहाँ पे मैं थीटा को कंपेयर कर लेता हूँ तो थीटा की वैल्यू 180।
तो देखा आपने, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं वो भी प्रूफ कर सकते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं दिए गए हैं, आपको क्या पता क्या एंगल है उनके बीच में, लेकिन दो वेक्टर दिए गए हैं उनके बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। और एक और हमारे पास सिंपल सी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मान के चलिए कि आपके पास कोई वेक्टर दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक वेक्टर दिया गया यहाँ पे 3i - 2j, और एक वेक्टर दिया गया हमारे पास mi + 3j, है ना। तो 2 कंपोनेंट में दिए हैं, आपको बोला गया कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये चीज़ आपको गिवन है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दोनों वेक्टर दिए गए हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दिस इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आप ले लीजिए। अब करिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0, 3 और ये m, इट मीन्स 3m - 2 और 3, इट मीन्स -6 = 0, है ना। 3 की प्रोडक्ट मैंने m से ले ली 3m, -2 की मैंने 3 से ले ली -6m, इट मीन्स 3m = 6, तो m = 2। तो ये देखा आपने कि आप कभी भी कोई दो वेक्टर में से किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के एक कंपोनेंट को अगर कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट की गई हो तो उस कांस्टेंट वैल्यू को भी आप निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट एंड some numerical applications of dot product. Thank you very much.